ये अमेज़न फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वीरान जंगल। ये इतना बड़ा है कि अगर आपको इसके बीच में छोड़ दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में 472 दिन लग जाएंगे। और इस सफर में आप ऐसे जानवरों का सामना करेंगे जिनके छोटे या बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। उनका केवल एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना। क्योंकि यह अमेज़न फॉरेस्ट है और यहाँ एक छोटी सी चींटी भी आपको मारने के लिए काफी है। ये जंगल धरती का वह हिस्सा है जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है और ये इलाका इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 7 देश, इंडिया जैसे 2 देश और दुबई जैसे 157 देश आसानी से समा सकते हैं। ये जंगल 8 देशों में फैला हुआ है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो यह जंगल अमेरिकन स्टेट, कोलंबिया, गुआम, ब्राजील और पेरू से शुरू होकर बोलीविया तक जाता है। और ये जानकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि इस समय धरती पर सांस ले रहे सभी जीवित प्राणियों में से 20% हमें यहीं से मिलते हैं। 40,000 करोड़ पेड़ों वाला ये जंगल, जहाँ सिर्फ प्रकृति का नियम पूरी तरह से चलता है, इसीलिए यहाँ हर चीज अपने आप हो रही है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आखिरकार अमेज़न कितना बड़ा है और कौन से जीव हैं जो हजारों सालों से इस जंगल में रहते आए हैं और हर जगह अपना कब्जा आजमा चुके हैं। अगर आप पहली बार अनसीन ORB का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर आप इसकी सीमा का पूरा चक्कर लगाएं तो अमेज़न फॉरेस्ट की सीमा 9,500 किलोमीटर लंबी हो जाती है। यानी ये दूरी न्यू दिल्ली से मुंबई या कराची से इस्लामाबाद का चक्कर लगाने जितनी है। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे साल में शायद ही कोई एक हफ्ता ऐसा जाता हो जब यहाँ बारिश न हो। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि जब भी यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी जमीन पर गिरने में समय लगता है और इसी घनत्व की वजह से यहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है, क्योंकि ये घने पेड़ सूरज की रोशनी को भी अंदर नहीं आने देते। यहाँ बारिश और बेहतरीन पर्यावरणीय प्रणाली की वजह से ऐसी प्रजातियाँ मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में पाई जाती हैं। यहाँ अब तक 40,000 पौधों में से 1,300 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के पक्षी, 2,200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी, 272 स्तनधारी और कई ऐसे जानवरों की प्रजातियां हैं जो अजीबोगरीब दिखते हैं। अगर हम यहाँ के छोटे कीड़ों की बात करें तो यहाँ 25 लाख अलग अलग तरह के जहरीले कीड़े देखे गए हैं। ये जंगल बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे और बड़े जानवर पाए जाते हैं जो खतरे की सीमा से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से इस जंगल में घुस जाए तो इस जंगल में उसकी पहली मुलाकात ग्रीन एनाकोंडा से होगी। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जहरीला सांप है, जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। इसकी खास बात यह है कि जब भी यह शिकार करता है तो अपने से बड़े और बेहतर जानवरों को एक ही बार में जिंदा निगल जाता है। अब तक कोई भी यह पता नहीं लगा पाया है कि अमेज़न में ऐसे कुल कितने एनाकोंडा मौजूद हैं, लेकिन एनाकोंडा के साथ साथ यहाँ कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की हजारों प्रजातियां भी हैं। कभी न कभी आपको भी चींटी ने काटा होगा, क्योंकि ये चींटियां गेहूं के दाने से भी छोटी होती हैं। लेकिन जब ये इंसान के शरीर को काटती है तो पूरा शरीर दर्द से कांप उठता है। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चींटियों की एक ऐसी प्रजाति भी है जिसके काटने का दर्द बेहद तीव्र होता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी व्यक्ति को काट ले तो इसके कारण होने वाला दर्द इतना तेज होता है कि यह किसी इंसान को मार सकता है। इसे बुल टेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जिन लोगों को इसने काटा है उन्होंने कहा है कि इसके काटने का दर्द गोली लगने जितना होता है। इस जंगल में, जो हजारों मील तक फैला हुआ है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और पानी के प्रवाह के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी मौजूद है। यह अमेज़न नदी है। इसकी कुल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में इकट्ठा होने वाला सारा बारिश का पानी इस नदी के जरिए समुद्र में गिरता है। ये नदी लगभग 329 फीट गहरी है, जहां हजारों बड़े मगरमच्छ मौजूद हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस दूरी पर अमेज़न नदी में 1 सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी बहता है और आप इस पानी की मात्रा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स शार्म एल शेख
जो इजिप्ट में मौजूद है उसमें अमेज़न का इतना पानी सिर्फ 1 सेकंड में बह जाता है। अमेज़न से गिरने वाला सारा पानी अटलांटिक ओशन में जा मिलता है। अगर दुनिया की टॉप 14 नदियों को मिला दिया जाए तो भी ये सभी नदियाँ अमेज़न नदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। यहाँ कम मानव आबादी की वजह से अमेज़न नदी में एक अजीबोगरीब प्रजाति के जीव भी देखे गए हैं, जिनमें पिंक डॉल्फिन का नाम सबसे ऊपर आता है। ये पिंक डॉल्फिन, जो लगभग 9 फीट लंबा और 200 किलो वजनी होता है, दूसरे डॉल्फिन की तुलना में बहुत तेज और चालाक होता है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत बड़ा होता है। डॉल्फिन इंसानों के साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन पिंक डॉल्फिन एकमात्र ऐसा डॉल्फिन है जो इंसानों पर हमला कर सकता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के पास कई सबूत हैं कि अमेज़न नदी में एक ऐसी मछली भी है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह एक ऐसी मछली है जो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा करंट देती है, जो 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न नदी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और उन्हें वहीं मार डाला। इंसान इस मछली की पीढ़ी को अपने से 100 गुना बड़ा भी नहीं छोड़ते। जो कुछ भी इसके सामने आता है वह उसे एक ही बिजली के झटके से मार देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकता है, जो किसी भी जीवित प्राणी की नर्वस सिस्टम को तोड़ सकता है। मार्टिन स्टाइरल एक मैराथन तैराक हैं, जिन्होंने पूरी अमेज़न नदी को पार किया। हाँ, वही नदी जिसमें हजारों विशाल मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा मौजूद हैं। तो फिर मार्टिन ने इन सभी चीजों से कैसे बचकर यह रिकॉर्ड बनाया, और वह भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में इस शख्स ने दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक जगह को चुना। इस नदी में मार्टिन रोजाना 10 घंटे तैरते थे और बाकी समय आराम करते थे। मार्टिन ने बताया कि इतनी खतरनाक नदी में, जहां एनाकोंडा, जंगली मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल और कई अन्य खतरनाक जानवर मौजूद हैं, उनकी टीम, जो एक अलग नाव पर उनके साथ आई थी, नदी के दोनों तरफ मांस के अनगिनत टुकड़े फेंकती थी, ताकि इन खतरनाक मगरमच्छों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके। अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी भी है जहां पानी हमेशा उबलता रहता है। ये नदी, जो 6.5 किलोमीटर लंबी है, अंदर से धुआं छोड़ती है। यह नदी अमेज़न नदी के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू के क्षेत्र में आता है। इस नदी के पानी का तापमान 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें कुछ भी आसानी से पकाया जा सकता है। इस नदी का पानी पूरे साल हमेशा उबलता रहता है, लेकिन इसकी असली वजह किसी को नहीं पता। अमेज़न के इस भव्य जंगल में लगभग 600 जनजातियां रहती हैं। ये लोग इस जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहाँ अपना जीवन बिताते हैं। इनमें कई ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया की आधुनिक दुनिया को नहीं देखा है, और जब कोई और उनके सामने आता है तो वे ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जैसे उन्होंने यह चीज पहली बार देखी हो। अमेज़न में कई ऐसे रहस्यमय जगह हैं जो सैटेलाइट इमेज में देखे गए हैं, और जमीन पर कुछ ऐसे निशान हैं जो बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं। ये निशान, जिन्हें जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, कई जियोग्लिफ्स के आकार में 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और अमेज़न जंगल में 300 से ज्यादा ऐसे जियोग्लिफ्स देखे गए हैं। आखिरकार ये अजीब निशान किस उद्देश्य से बनाए गए थे और इन्हें किसने बनाया? अगर आप इस पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मुझे उम्मीद है कि आपको